हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ संध्या पवार और आज मैं एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, माता पूजन का ब्लॉग। मेरे गांव में शादी थी मामा के बेटे की, तो ये माता पूजन का ब्लॉग है लड़के की शादी का, कि गांव में किस तरीके से माता पूजाती हैं, राजपूती वेडिंग कैसी होती है बुंदेलखंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। माता पूजन होती है शादी से 2 दिन पहले। इसी दिन सुबह गणेश पूजन हो जाता है, फिर माता पूजने के लिए जाते हैं। तो ढोल वाले भी आ चुके हैं और डीजे भी आ चुका है, तो बहुत धूमधाम से माता पूजने के लिए जाया जाता है। ये सारे मेरे फैमिली के मेंबर हैं, मामी साहब हैं जो तैयार खड़े हैं और ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, डीजे भी तैयार हैं। तो बारात जैसा ही माहौल होता है और यूजुअली शाम को ही माता पूजाती 4-5 बजे के बाद जो भी अच्छा मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त पे माता पूजने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 6 बजे के बाद हम लोग माता पूजने के लिए निकले थे। गांव में ये माना जाता है कि जिस तरीके से धूम धड़ाके के साथ आप बारात लेके दुल्हन लेने जाते हो, उसी तरीके से धूम धड़ाके के साथ आप माता पूजने जाइए, क्योंकि माता अगर प्रसन्न होंगी तो सब कुछ सही तरीके से होगा। गांव में बुंदेलखंड राजपूतों में आज भी महिलाएं बारात में नहीं जाती, तो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो माता पूजन या बिन्नाकी निकलती है, उसी में सारी कसर पूरी कर लेती है। इसीलिए भी पूरा बारात का माहौल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने छोटे मामा साहब के साथ डांस कर रही हूँ। मेरे और कजन्स भाभी साहब भी हैं। दूल्हे के छोटे भाई और इसके दोस्तों ने भी इस माहौल को और बना दिया। घर से ढोल और डीजे के साथ धूम धड़ाके के साथ हम लोग उस स्थान पर आए जहां माता पुजाती हैं गांव में। जिस घर में शादी है उस घर की लेडीज पिंड भरते हुए माता के चौक से एक परिक्रमा लगाते हुए दर्शन करती हैं माता की। तो ये मेरी मामी साहब हैं जो इस तरीके से रेंगते हुए पिंड भरती हुए जा रही हैं। तो ये पूरी एक परिक्रमा करेंगी इस चबूतरे की, जहाँ पे माता का स्थान विराजित है। तो आप देख सकते हैं सारी मामियाँ एक के बाद एक आ रही हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने बचपन से देखा है कि मेरे घर में कोई भी शादी होती है तो घर की जो लेडीज़ें होती हैं वो इस तरीके से ही माता के स्थान पे जाती हैं पिंड भरते हुए। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने कपड़े को सही करना, क्योंकि जेंट्स भी रहते हैं यहाँ पे, और फिर इस तरीके से धोख देते हुए आगे बढ़ना। तो सब एक के बाद एक लाइन से आती जाती हैं और चबूतरे पे धोख देते हुए ऊपर जाती हैं। तो ये मैंने कहीं और नहीं देखा, ये मेरे यहीं गाँव में होता है ऐसा। इसे पिंड भरना कहा जाता है। एक तरीके से कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना होता है माता के लिए। घर में जो सबसे बड़े और बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो माता की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेरे बड़े नाना साहब हैं और उनके बड़े वाले बेटे, तो ये माता जी को चुन्नी चढ़ा रहे हैं और बाकी की पूजा उन्होंने की। फिर बारी से सब जोड़े के साथ करते जाते हैं और जहाँ माता का स्थान होता है वहाँ उनके भाई, जिन्हें वीर महाराज भी कहा जाता है, उनका स्थान भी होता है। तो यहाँ उनकी भी पूजा की जाती है। तो ये कॉमन एक स्थान है गाँव में माता जी का। दूल्हा है जिसके हाथ में एक सफ़ेद झंडा है, एक लाल झंडा है, ये घर से ही लेकर आते हैं। लाल झंडा होता है माता जी का और सफ़ेद झंडा होता है वीर महाराज का, या कहीं कहीं इनको अहूत का या पूर्वजों का झंडा भी कहा जाता है। ये बाकी के लोग हैं जो बैठे हैं बाहरी, और फिर ढोल धमाके के साथ फिर वापस घर आ गए थे और घर पे डीजे पे सबने डांस किया। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।